नेपाल हो, यूएई हो या फिर ओमान हो, तीनों ओडीआई की जो एसोसिएट टीम्स हैं एशिया में, अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो प्रेजेंट ओडीआई एसोसिएट टीम है, ये तीन टीमें हैं। इन तीन टीमों को अगर हम देखें ओवरऑल, तो आईसीसी के जो एसोसिएट मेंबर ये बने थे, आईसीसी की जो मेंबरशिप में ये आए थे, इन सबको ही 20-20 साल से बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। यूएई को उससे ज्यादा हो गया है, ओमान को भी लगभग 24 साल करीब हो गए, और नेपाल को भी मेरे ख्याल से 28 साल करीब करीब यहाँ पर हो गए। काफी लंबा अरसा। 24 या 28 साल करीब करीब यहाँ पर हो गए इन तीनों ही एसोसिएट टीम्स को, अगर हम बात करें 20 साल से ऊपर ऊपर। लेकिन वर्ल्ड कप्स खेलने के लिहाज से ये अब इस वर्ल्ड कप आईसीसी के इवेंट्स खेलने के लिहाज से ये अभी तक काफी ज्यादा हमें पीछे नजर आती है, अगर हम कंपेयर करें यूरोप रीजन्स के वगैरह। फिर ओवरऑल चलिए एक लिस्ट आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद इस चीज पर बात करते हुए नजर आएंगे। एंड सबसे पहले ये लिस्ट हमारे सामने प्रोवाइड कराइए कि इस वक्त जो 8 ओडीआई एसोसिएट की टीम्स है, ओडीआई एसोसिएट की जो प्रेजेंट टीम है उन्हीं की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली अभी के लिए। तो इन टीमों ने अब तक कितने आईसीसी वर्ल्ड कप्स खेले, T20 हो, ओडीआई हो, मिलाकर क्या लिस्ट बयां करती है, पहले वो लिस्ट बताइए, फिर जरा बात करते हैं। जरूर देखिए, अगर हम लिस्ट पर गौर करें तो नीदरलैंड ने, अगर हम देखें, 11 वर्ल्ड कप्स खेले हैं, बोथ ओडीआई T20 मिलाकर, जहां पर 5 ओडीआई वर्ल्ड कप और 6 T20 वर्ल्ड कप नीदरलैंड से खेले हैं। वहीं स्कॉटलैंड ने 9 आईसीसी वर्ल्ड कप्स खेले हैं, जिसमें कि 3 ओडीआई वर्ल्ड कप हैं और 6 T20 वर्ल्ड कप है। उसके बाद कनाडा ने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, 4 ओडीआई वर्ल्ड कप और 1 जो कि 2024 में पहली मर्तबा उन्होंने कोई T20 वर्ल्ड कप खेला था अपनी हिस्ट्री में। वहीं यूएसए ने 4 यूएई माफ कीजिएगा, यूएई ने 4 बार वर्ल्ड कप खेला है, 2 ओडीआई वर्ल्ड कप और 2 बार T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद नामीबिया देखें तो उन्होंने भी 4 बार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। अगर हम देखें, 1 बार ओडीआई वर्ल्ड कप में 2003 में, और उसके बाद 3 T20 वर्ल्ड कप में, जैसे कि हमने देखा बैक टू बैक जो हुआ 2021, 2022 और 2024 की अगर हम बात करें। वहीं ओमान ने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन वो तीनों ही T20 वर्ल्ड कप हैं। नेपाल ने 2 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और वो दोनों ही T20 जैसा जानते हैं 2014, 2024। और यूएसए ने फर्स्ट टाइम किसी आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया इस साल 2024 T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, सीनियर टीम्स की बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा यहाँ पर जो मेन सीनियर टीम्स हैं इस वक्त 8 ओडीआई एसोसिएट टीम इस वक्त थी, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर बात चल रही है। खैर, तो यहाँ पर इस लिस्ट में आप क्लियर देख पा रहे हैं, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड जाहिर सी बात है काफी आगे है, कनाडा तीसरे नंबर पर है जरूर, लेकिन उसमें से 4 ओडीआई वर्ल्ड कप उनके बहुत पहले के, उसके बाद से अभी तक का जो गैप है बहुत लंबा यहाँ पर रहा है, उन्होंने गवाया और बहुत लंबा गैप रहा, पूरी तरह से आउट ऑफ कलर यहाँ पर थे इंटरनेशनल की बात करें। फिर उसके बाद जब ओडीआई स्टेटस उनका गेन हुआ, T20 वर्ल्ड कप भी वो खेले, तो जाकर वो 5 बैठे। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है, बाकी 4 उन्होंने जाहिर सी बात है खेला है, तो वो इसलिए तीसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी गैप जो है वो काफी लंबा यहाँ पर रहा। यूएई ने 4 वर्ल्ड कप खेले, जो कि 2 ओडीआई वर्ल्ड कप और 2 T20 वर्ल्ड कप रहे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अब हम इस लिस्ट को हटाते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं, वो ये कि जो एशियन टीम्स हैं, यूएई, ओमान और नेपाल, इन 3 टीमों की अगर बात करें तो इन्हें कहीं ना कहीं इस आईसीसी इवेंट्स खेलने की रेस में और अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा। चाल जो है, जो स्पीड है वो अच्छी खासी स्लो है, या इसको थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। आप देखिए नेपाल को अगर आप देखेंगे तो 10 साल बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, और ओमान ने लगातार 3 वर्ल्ड कप खेले T20 के, लगातार 3 नहीं, 2016, 2021 और फिर 2024 का उन्होंने खेला, 22 का वो मिस आउट कर गए थे, 3 T20 वर्ल्ड कप खेला। तो सबसे बड़ी बात यह है, और इनको अच्छा खासा वक्त हो गया है टीमों को, 20-25 साल से ऊपर। नेपाल ने बताया आपको कि आईसीसी का जो मेंबर्स बने थे 28 साल से ऊपर हो गया, तो कहीं ना कहीं स्पीड अप करना होगा। यूएई भी बहुत पुरानी टीम है, ओमान को भी 20 साल से 24 साल करीब हो गए आईसीसी का मेंबर बने हुए, तो और थोड़ा सा यहाँ पर आईसीसी इवेंट्स पर रेस की जरूरत होगी। अब एक चीज और है, क्या है कि T20 वर्ल्ड कप को हम जैसे देख रहे हैं, आने वाले वक्त में शायद हमें और ज्यादा ये सब देखने को मिले कि अब एशिया रीजन में 3 स्पॉट हो गए एशिया और यूरोप मिक्स करने के बाद, तो हमें और वर्ल्ड कप खेलती हुई ये टीम नजर आ सकती है। लेकिन एक प्रायोरिटी इन टीम्स की रहनी चाहिए, वो है ओडीआई वर्ल्ड कप खेल कर दिखाने की। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो लैक कर रही है ये तीनों ही टीमें, जो 50 ओवर में जो एक परफॉर्मेंस है कि इवेंट पर जाने की, वो हमें दिखती नहीं है। आप देखेंगे जरूर वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 में जो हुआ था, वहां ओमान ने फर्स्ट टाइम वो गए, 6ठे नंबर पर उन्होंने फिनिश किया, वो एक अच्छा साइन था ओमान के लिहाज से। अगर देखें तो हम उम्मीद करेंगे कि वो शायद कोशिश करें और बेहतर, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनके पास वो अब थोड़े से एज हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत। जरूर, और नए प्लेयर्स आएंगे, क्या उनके पास उतना वो होगा, गेम का एक्सपीरियंस होगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उतने गेम का एक्सपीरियंस उनके पास रहेगा या नहीं।
और इसलिए नेपाल और यूएई भी हमें उतना खासा नजर नहीं आते। हम देखें 2015 में यूएई ने आखिरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद हम देखें परफॉर्मेंस में धड़ाम से एक जो गिरावट आई है यूएई के, चाहे बायलैटरल 50 ओवर्स हो तो आईसीसी इवेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाते हैं बहुत बुरी हार और बहुत बुरा हाल वहां में यूएई का नजर आता है। नेपाल का भी हमें इतना बेटर परफॉर्मेंस देखने में मिला नहीं है 50 ओवर की। अगर हम यहाँ जी हाँ, क्योंकि 2018 का जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर, वहां पर 8 पे फिनिश किया था नेपाल ने, और 2023 में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ वहां पर भी 8 में फिनिश किया। चल यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे आपने कहा 2015 में यूएई ने आखिरी वर्ल्ड कप खेला था और 2 50 ओवर वर्ल्ड कप हो चुके हैं, उसके क्वालिफायर जो हुए थे वहां पर भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। जैसे स्कॉटलैंड को आप देखिए 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड ने सिर्फ परफॉर्मेंस दी, लगा कि यार एक स्पॉट और होता तो ये टीम तो डेफिनेटली जा रही थी। वो परफॉर्मेंस भी दूर दूर तक यूएई की हमें नजर नहीं आई, और वही हमें नेपाल के रेस्पेक्ट देखने को मिला। 2018 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी हमें 8 पोजीशन पे वो टीम थी, उसके बाद 5 साल टीम ने काफी ज्यादा ओडीआई खेले, खूब क्रिकेट हुआ, लीग 2 का पूरा एक लंबा सा प्रोसेस गया, कई बायलैटरल्स हुए, कई ओडीआई सीरीज खेली, कई 50 ओवर ओडी मैचेस भी खेले, लेकिन उस अपना डोमेस्टिक पीएम कप वगैरह वो सब खेला। उसके बावजूद भी 5 साल बाद भी टीम 2023 में अपने 8वें के 8वें पोजीशन पर ही रही, जो कि प्रोग्रेस साइन नहीं था, वहीं के वही रुकने का ही साइन था। तो आंसर ही कहा आपने कि इन दोनों टीमों को ओडीआई वर्ल्ड कप, तीनों टीमों को ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने के लिए थोड़ा सा और अपने पे काम करना चाहिए कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप कैसे खेले। सोच के रखिएगा, टी20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में आते हैं, और युगांडा ऐसी टीमें भी अब टी20 वर्ल्ड कप खेल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से स्पॉट्स बढ़े हैं एशिया फाइनल्स में, और लचीला किया गया टी20 वर्ल्ड स्ट्रक्चर को, 16 से 20 किया गया, फिर उससे कम था, फिर 16 किया गया, फिर 16 से 20 कर दिया गया, क्या पता 8 साल बाद 28 या 24 कर दिया तो और आसान होता चला जाएगा। तो टी20 वर्ल्ड कप्स में पहुंचना कोई इतनी बड़ी बात रहेगी नहीं, आप वेट करिए, बहुत ही ऑब्वियस होता चला जाएगा। आप 4-8 साल और वेट करिए, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा कुछ टीमों के लिए, कुछ सेक्शंस के लिए। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप को टारगेट करना चाहिए ओमान, यूएई और नेपाल को। बिल्कुल सही कहा है आपने, और ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि अब जैसे कि हमने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ परफॉर्मेंस को उठाया जाए, उसको भी क्राइटेरिया माना जाए। ये नहीं कि सिर्फ आखिरी का कोई महीने आ रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर आ रहा है ओडीआई का, तब हम उससे 4 महीने पहले कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ये करेंगे। इसको थोड़ा सा रोड मैप में रखना चाहिए। टीम को बहुत बेहतर होगा अगर रिजल्ट्स हमें उस तरीके के नजर आए, जैसे कि नीदरलैंड स्कॉटलैंड के जो रिजल्ट्स हैं, आप देखें 5 मरतबा नीदरलैंड 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला है, और स्कॉटलैंड भी 3 बार ओडीआई वर्ल्ड कप खेला, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी हमें उस तरीके बस यही मैं उस टाइम कह रहा था यार कि चलिए आप नहीं पहुंचे हैं, कोशिश लगातार करिए, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो एक ग्लिम्स तो दिखे, बस वर्ल्ड कप वो दिखे तो कि हाँ क्या फाइट किया आपने, आप सुपर 6 में गए, वहां पर भी आपने एक आध टीमों को हराया, लेकिन फिर भी किसी तरह से आप मैच हार कर आ गए, मैच आप हार गए। लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी वो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो उठा नहीं है, एक्सक्लूडिंग ओमान 2023 में इन 2 टीमों से बहुत बेहतर किया। बिल्कुल, तो वो एक अपने आप में अच्छा साइन था। और एक चीज और है कि टी20 वर्ल्ड कप को आप जरूर मद्देनजर रखें, बहुत बड़ा इवेंट है, ऐसी बात नहीं है कि उसे लाइटली ले, बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन थोड़ा फोकस इधर भी रहे। बिल्कुल, वो हर 2 साल में आता है, जी ये याद रखने की जरूरत है। अब किसको आप बड़ा मानेंगे कि 4 साल में एक बार हमें क्वालिफाई करने का मौका मिले, या हर 2 साल में हम क्वालिफाई कर सकते हैं, मौका फिर आएगा, एशिया रीजनल फाइनल्स आएगा। और अब तो एक और बेनिफिट हो गया, अब तो एक और गिफ्ट और एक और रिवार्ड मिल चुका है एशिया की टीमों को कि अब 3 स्पॉट यहाँ से आ गए हैं, यानी कि 3 फेवरेट्स, अगर स्ट्रांगली जो फेवरेट्स हैं वो भी वहां पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं वर्ल्ड कप में टी20 के लिए। पर 50 ओवर में ऐसा नहीं है, आपको वहां पर और मेहनत करना है, और अपना क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई करना है। टी20 के स्टैंडर्ड से आप 50 ओवर को नहीं नाप सकते, वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो प्लीज ये एक जरूर एक रिक्वेस्ट रहेगा इन तीनों, हम देखेंगे भी कि आगे रोड मैप चल कैसा रहा इन 3 टीमों का। बिल्कुल, और इन तीनों टीमों के लिए कि ये तीनों टीमें अब क्या करती है। उन 14 ओडीआई, देखिए स्पॉट भी बढ़ गए, 2027 के लिए स्पॉट भी बढ़ चुके हैं, तो उम्मीद रहेगी कि वहां पर अब 3 स्पॉट्स हैं, 3 स्पॉट्स डेफिनेटली है। वो इसीलिए क्योंकि डेफिनेटली आयरलैंड इतनी भी खतरनाक टीम नहीं है कि आप उनसे हारने के बाद, तीनों टीमों की बात कर रहा हूं, कि उनसे हारने के बाद आप ये कहें कि नहीं आयरलैंड तो बहुत टफ टीम थी, उन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। वो हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड जो है वो आसानी से करते नजर आती है, नेपाल बहुत क्लोज पहुंचा, लेकिन एट द एंड आखिर वो भी हारा।
ओमान ने बल्कि आयरलैंड को मात दी थी अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, देखिए आप, तो वो एक्सक्यूज नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा 2 नहीं, वहां 3 स्पॉट्स है खींचने के लिए इस बार 2014 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही कहा आपने। और T20 वर्ल्ड कप में जरूर यहाँ पर आप जा रहे हैं, बार बार पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेपाल को थोड़ा सा वक्त लगा, 10 साल का वक्त लगा, लेकिन इस बार वो फाइनली पहुंचे हैं और 2026 के लिए भी जरूर स्पॉट बड़े हैं और ट्राई होगा, अच्छा खेलेंगे। लेकिन ओडीआई में आप ओडीआई टीमें हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। आप तीनों ही ओडीआई टीमें हैं, ओडीआई एसोसिएट टीम है। तो उम्मीद है कि 2027 के लिए अपने आप का गेम उठाएं और उस 14 वर्ल्ड कप में 3 में से यहाँ से भी एक टीम तो जरूर से जरूर उस वर्ल्ड कप के लिए जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, कम से कम कोशिश करें तीनों एशियन टीम्स में से कम एक जो है वहां सेंध मारने की कोशिश करें उन 3 स्पॉट्स में से। वैसे तो देखा जाए तो 4 स्पॉट्स है, लेकिन जिम्बाब्वे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक स्पॉट लेकर जा सकती है। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर होती है, खैर वो बात की बात है। लेकिन वर्ल्ड कप जो है ओडीआई का, उस पर थोड़ा फोकस करने की यहाँ पर डेफिनेटली टीमों को जरूरत पड़ेगी। और जहां तक T20 वर्ल्ड कप की बात है, आपने कहा कि अब देखिए होता है क्या है, अगर आपने T20 में अपना बेस्ट क्रिकेट भी खेला, आपने अगर बहुत टॉप क्रिकेट खेला, तो आप हर यहाँ से लेकर हर T20 वर्ल्ड कप इवेंट्स पर धड़ाधड़ आप ऐसे ही क्वालिफाई करते चले जाएंगे। बिल्कुल T20 में क्यों? क्योंकि एशिया और ये पीछे 3 स्पॉट्स हो गए। आपको टॉप 3 में आपको अपना बेस्ट भी नहीं देना, सबसे बेस्ट भी नहीं देना, विनर ना बने तो भी चलेगा, रनर अप बने ना बने तो भी चलेगा, थर्ड पे आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब ऐसा हो गया है, तो आप T20 वर्ल्ड कप तो आपके लिए और आसान हो गया है पहुंचना इन कंपेयर टू जो पहले देखने को मिलता था। लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप का चैलेंज अभी भी वही का वही है। हालांकि उसमें भी 2 स्पॉट्स बड़ी है, 14 टीमें यहाँ पर हो गई है, लेकिन फिर भी पहले 10 थी, अब 14 हो गई है, 4 और वहां पर बढ़ गए। लेकिन वहां का चैलेंज बहुत बड़ा है, उससे उस पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली फोकस रखें एशियन टीम से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओमान, यूएई और नेपाल वर्ल्ड ओडीआई की जब बात आती है तो बहुत ज्यादा लैग करती है। कब? जब हम बात करते हैं बड़े बड़े वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स या वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप पहुंचने की, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बहुत ज्यादा लैग आता है। हमने आपको बताया नेपाल का 2018 वर्सेस 2023, ओमान का थोड़ा बेटर जरूर रहा। ओमान ने सबसे बेस्ट खेला यूएई और नेपाल से के कंपेयर में उनके प्लेयर्स में। लेकिन फिर दिक्कत ये है कि अगले वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक ये प्लेयर्स रहेंगे, जीशान, बिलाल और आके भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होगा, कैसा होगा नहीं होगा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये सब बात की बात यहाँ पर हो जाती है। ये सोचने लगा यूएई अभी तक जदोजहद कर रहा है कि उनकी बैटिंग थोड़ी सी संभले, ये हो वो हो, प्लेयर्स प्लेइंग 11 को लेकर बहुत माथापच्ची उनकी रहती है। एक चीज जरूर है, T20 में हो जाएगा चल जाएगा ये रहता है, ओडीआई में ये नहीं रहता। वो प्लेयर के क्लास और टेम्परामेंट पर निर्भर करता है और आप कितने सीरियस हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपकी टीम के पास किस कैलिबर के प्लेयर हैं, तभी आप 50 ओवर वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। क्योंकि एसोसिएट के लिए जो क्राइटेरियाज है वो बहुत हार्ड है, वहां अपना टेम्परामेंट दिखाना पड़ता है। चाहे आप वर्ल्ड कप में जब पहुंचे हो, स्कॉटलैंड नीदरलैंड को हम देखते हैं, उनका टेम्परामेंट, उनका क्लास 50 ओवर में वो बहुत ही बड़ा हमें नजर आता है बाकी एसोसिएट के मुकाबले। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपके ध्यान में ये चल रहा है ना हो जाएगा चल जाएगा पहुंच ही जाएंगे, नहीं, वो T20 के लिए संभाल के रखिए। यहाँ हो जाएगा चल जाएगा पहुंच जाएंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप में पहुंचना इतना आसान नहीं है, वहां आपको क्लास, टेम्परामेंट, इंटेंट और सीरियसनेस होनी पड़ेगी। 50 ओवर को लेकर आप कितने गलतियों पर काम करते हैं, तभी जाकर ये डिसाइड हो पाएगा कि हाँ आप भी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बन रहे क्रिकेट चैनल के साथ जाते जाते एक सवाल पूछते हुए जाता हूं, क्या आपको लगता है कि कोई भी इन 3 एशियन टीम्स में से कोई भी एक टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेल सकती है? अगर है तो कौन सी और क्यों? रीजन जरूर बताइए।